जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। जो वादे पूरे नहीं होने वो हम क्यों करते हैं? Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. मुस्तक़बिल में कशीदगी सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगी। कशीदगी मुस्तक़बिल में बड़े तसादुम का खतरा बढ़ा सकती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कि भारत के साथ तनाव मौजूद है, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। हालिया झड़पों में दोनों ममालिक ने मिसाइल, ड्रोन और लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। अगरचे जौहरी हथियारों की नौबत नहीं आई, लेकिन सूरत हाल इंतहाई खतरनाक थी। दोनों फरीकों ने एक दूसरे के मरकजी इलाकों में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। मुस्तक़बिल में इस किस्म की सूरत हाल महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगी। सिंतास मुआहदे की मौतली हमारे लिए रेड लाइन है। मुआहदे की मौतली इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम है। ये फैसला पहलगाम हमले के सिर्फ 24 घंटे के अंदर बगैर सबूत के किया गया। आलमी बरादरी के पास मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत बहुत कम रह गई। मसाइल सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। इन मसाइल को मैदान जंग में हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की तनाज़ात हल करने वाली आलमी तंजीम में शमूलियत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने हांगकांग में क़ायम होने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम के लिए दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने आलमी इदारा बराए सालिसी के क़याम पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाकिस्तान और हांगकांग के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी हममनसब वांग यी से भी मुलाकात। पाक चीन दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। दो तरफ़ा उमूर, सीपैक समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। हांगकांग में तकरीब से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की मौतली का नोटिस ले। मोदी ने इंतखाबी सियासत के लिए आलमी अमन को दाव पर लगा दिया। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि काबुल में नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर के ओहदे पर फाइज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामज़न है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर के दरमियान बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हुई। दोनों फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक़्ता नज़र का तबादला किया। फ़रीक़ैन ने आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफ़सीली मुज़ाकरात पर इत्तिफ़ाक़ किया। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के आज़म का इजहार किया। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि टैरिफ में इब्तिदाई कमी के बाद चीन के साथ मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो रही। चीन और अमरीका के सदूर के दरमियान बराह रास्त बातचीत मुतवक्किल। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुटलाने लगा। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर के सालिसी के किरदार को मुस्तरद कर दिया। शशि थरूर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी दरअसल सालिसी है ही नहीं। अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया। इसे दो ममालिक के दरमियान जंगबंदी के लिए सालिसी नहीं कहा जा सकता। ट्रंप में सदर के औसाफ नहीं हैं। भारत ने ट्रंप की सालिसी में पाकिस्तान से किसी बातचीत पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। शशि थरूर ने एतराफ़ किया कि भारत ने अमेरिका को कई फ़ोन कॉल्स की थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देने का फैसला चैलेंज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। आईनी बेंच से फौजी अदालतों के केस का फैसला वापस लेने की इस्तदा। नज़रसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तज़ादात का मजमुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। अदालत का फैसले में FPLE केस पर इन्हिसार दुरुस्त नहीं। 21वीं तरमीम में फौजी अदालतें आईनी तरमीम से कायम की गई थी। मौजूदा केस में आईनी तरमीम नहीं हुई तो इस फैसले पर इन्हिसार भी दुरुस्त नहीं।
पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह इजलास 2 जून को तलब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक इजलास एक स्ट्रेटेजिक फोरम के तौर पर मुनक़िद किया जा रहा है। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो से मुतालिक ज़वाबित और कानूनी फ्रेमवर्क पर गौर किया जाएगा। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इजलास में शरीक होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन SECP सेक्रेटरी कानून सेक्रेटरी IT इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए एक मजबूत ज़ाबिता जाती फ्रेमवर्क की तैयारी एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की इब्तदाई तैयारी एजेंडे का हिस्सा। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब मुल्क के पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान कर चुके हैं। हुकूमत की वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिशें। मुआशी टीम और IMF के दरमियान तमाम उमूर